जूलिया आलिया के साथ मिलकर दुआन को होटल में बुलाती है सोने के लिए और दुआन जब वहाँ पर आता है तो वहाँ पर जूलिया होती है ना कि आलिया। इतने में ही यिल्दिज आ जाती है और वो दोनों को साथ देख लेती है। दुआन पर गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। दुआन उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन यिल्दिज उसकी एक नहीं सुनती। दुआन जूलिया को कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा इस सब में क्या मकसद था और मुझे लगता है आलिया और तुम मिली हुई हो और आलिया ने मुझे यहाँ पर जानबूझकर बुलाया है कि मैं तुमसे मिलूंगा आके और साथ ही यिल्दिज आ जाए वहाँ से। जूलिया दुआन से कहती है तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मेरे पर इल्जाम लगाओ मैं चुप करके सुन लूं। आलिया ने मुझे यहाँ बुलाया था बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। कहते हैं आलिया पीछे खड़ी होती है। वो यिल्दिज को वहाँ से गुस्से में जाते हुए देखती है और हंसती है क्योंकि उसका प्लान जो सक्सेसफुल हो गया। इधर आलिया आती है और ड्रामे करती है जैसे वो ट्रैफिक में फंस गई थी। इतनी बड़ी चीज बैठी हुई जूलिया उसको नजर नहीं आ रही और भाभी कहती है ओह जूलिया तुम यहाँ पर कब आई, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? मैं तुम्हें बताया तो यार ट्रैफिक में फंस गई थी मैं। तो जूलिया आलिया से कहती है सॉरी आलिया मेरा मूड आज बिल्कुल खराब हो गया, तुमसे स्टॉक या बिजनेस के बारे में बाद में बात कर लूंगी। आलिया उसे कहती है ओके ओके नो प्रॉब्लम। जूलिया के जाने के बाद आलिया दुआन से पूछती है कि जूलिया को क्या हुआ था और उससे कहता है उसमें तुम्हारा कोई मसला नहीं है, तुमने जो बात करनी है मुझसे वो करो बस। इस बेचारी के साथ यही होता है, हर बार गाड़ी में आके ही रोती है वो। आधे की किल्ली से कहता है कि कहीं तूचे हमारा दिमाग तो नहीं खराब कर रही, ये ना हो कि जूलिया उसको इस्तेमाल कर रही हो हमारे तक खबरें पहुंचाने के लिए। कि आमिर को तूचे ने ही बताया था कि जूलिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा है और आज दुआन के होटल में मिलेगी। यहाँ पर सलीम और कोमल एक साथ हो गए और कोमल ज़ैनब के बारे में पूछती है सलीम से। सलीम पहले उसको जवाब नहीं देता, कोमल को गुस्सा चढ़ जाता है और सलीम को भी। सलीम उसे कहता है कि ज़ैनब और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब तुम्हारा मेरा झगड़ा हुआ था तो ज़ैनब भी है जिसने मेरा बहुत साथ दिया था, वही है जो मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहती थी, इसलिए तुम ये समझ सकती हो कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। यहाँ पर सुबह दुआन आता है यिल्दिज के पास उसे बात करने के लिए, लेकिन यिल्दिज से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, अपनी माशूका जूलिया के पास जाओ ना। मैं मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा उसके साथ बिल्कुल कोई ताल्लुकात नहीं है और तुम दोनों का कुछ भी नहीं है तो तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे थे होटल में। कौन उसे कहता है कि तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, आलिया ने जूलिया को वहाँ पर बुलाया था, मुझे और जूलिया दोनों को, उसने कोई बिजनेस के बारे में बात करनी थी हमसे। यिल्दिज कहती है अगर आलिया ने बुलाया था तो आलिया तो मुझे वहाँ पर कहीं नजर नहीं आई। कौन कहता है तुम्हारे जाने के बाद आलिया आई थी। कौन उसे कहता है मैं अपने पे इल्जाम से थक गया हूँ, सोच लो तुम क्या चाहती हो, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं, मेरा दिमाग भी कंफ्यूज करती हो और खुद को भी। यिल्दिज उसे पीछे से कहती है मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं रहा, हमेशा मुझे धोखा देते हो और एंड में मेरे साथ क्या होता है मुझे पता है। तो गुस्सा दिलाने के लिए यिल्दिज कहती है तुम जाओ और तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर अता आएगा। कौन उसे कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा, अता मैंने बच्चों को साथ लेके जाना है घुमाने के लिए, इसलिए तुम जाओगे तो मैं उसको बुलाऊंगी ना। कौन अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। तो यिल्दिज पीछे से बोलती है ऐसे किया जाता है सुकून बर्बाद। यहाँ आलिया 2 दिन की छुट्टी लेना चाहती है, सब झमेलों से दूर चाहती है कि 2 दिन में कहीं पर जाकर अपनी स्किन का अपनी बॉडी का ख्याल रखूँ। वो अपनी और कुंवर के लिए एक स्पा लोकेशन बुक करवाती है। इधर दुआन मेहते से कहता है अता गंदूज के बारे में हर चीज पता करने के लिए। इधर यिल्दिज आमिर से कह रही होती है कि तुझे तो मैं इस्तेमाल कर रही है, जूलिया ने तुझे के जरिए मुझे गलत इन्फॉर्मेशन भेजी, जूलिया इस्तेमाल करी है तुझे को और उसने तुमसे झूठ बोला। आमिर उसे कहता है कि तुझे ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। यिल्दिज कहती है शुरू शुरू में सब यही कहते हैं लेकिन एंड में सारे एक जैसे ही निकलते हैं। पर यिल्दिज आती है आलिया के पास, वो उसको कहती है तुम अब क्या चक्कर चला रही हो, तो तुम और जूलिया दोनों ने हाथ मिला लिया, तुमने ही जूलिया को वहाँ जानबूझ के भेजा था। यिल्दिज कहती तुम मेरे साथ हो, खानदान के साथ हो या जूलिया के साथ हो, कहाँ कहाँ तुमने टांगे फंसाई हुई अपनी, जहाँ अपना मतलब दिखता है तुम वहाँ पर चली जाती हो। ये यिल्दिज को जवाब देती है कि मैं किसी की भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी हूँ, अपना ही खुद का साथ देती हूँ, मुझे जहाँ अपना मतलब नजर आएगा मैं तो वहीं पर जाऊंगी। आलिया कहती है कि मैंने तुम्हें और ज़ैनब को दोनों को कहा था कि मेरी मदद करो, तुम दोनों ने मुझे हरी झंडी दिखा दी, क्या करती, मुझे जहाँ पर अपना स्पॉन्सर दिखेगा मैं तो वहीं जाऊंगी और जूलिया ने मेरी मदद करने के लिए हामी भरी है। ऐसे भी अगर तुम्हें इतना ही दुआन से जूलिया को दूर रखने का मसला है, मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। पर आता और आलिया से कहता है कि सारा सामान पैक कर लिया मैंने, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। परेशान हो जाती है और पूछती तुम लोग कहाँ जा रहे हो भागकर। ये उसे कहती है हम लोगों से भागकर जा रहे हैं क्योंकि तुम्हें पता तो है ही मुझे इंसान बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे नफरत है, इसी चक्कर में अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए हम स्पा जा रहे हैं। यिल्दिज आलिया से कहती है कहीं तुम अपनी सर्जरी कराने तो नहीं जा रही। आलिया उसके पास आती है, उसको कहती है मेरी शक्ल देखो, तुम्हें कहीं से लगता है कि मुझे सर्जरी की जरूरत है। हाँ आमिर तुझे को फोन करता है, यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। आमिर कहते हैं तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो कहती है तुमने भी तो जाकर यिल्दिज को फटाफट बता दी, तुम अपने हाथों में लेकर खेल रही है, तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आ रही। मुझे कहती है तुमने मेरे से रिलेशन इसलिए तो नहीं रखा कि ताकि तुम यिल्दिज को खबरें दे सको। आमिर कहता है तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तो तुम मुझ पे ऐसे चीखते ना और ना ही मुझे ऐसे बोलते। ये कहकर फोन बंद कर देती है। यहाँ पर सादिक आकर यिल्दिज को बताता है कि हाली जान बहुत उदास है और वो रो रहा था तो उसे स्कूल नहीं जाना। उसे कहता है शायद कुछ लड़कियां जो हाली जान को तंग कर रहे हैं, हाली जान बहुत उदास है और उसकी वजह से मैं भी बहुत उदास हो गया हूँ, प्लीज आप हाली जान को मत बताना कि सब मैंने आपको बताया, ये ना हो कि हाली जान का मुझ पर ट्रस्ट खत्म हो जाए। इधर तुझे जूलिया को हर बात बताती है जो आमिर ने उससे बोली है। जूलिया उसका फिर ब्रेन वॉश करती है, उसके दिमाग में आमिर और यिल्दिज के लिए बातें भरती है। तुझे इतनी बेवकूफ़ है उसकी हर बातों में आ जाती है।
कुंवर और आलिया दोनों पहुंच गए जहाँ उन्होंने रिजर्वेशन कराई होती है। इधर आमिर यिल्दिज को बताता है कि तूचे ने मुझ पे फ़ोन बंद कर दिया और उस पर बहुत लड़ाई की है। यिल्दिज उसे कहती है कि वो जूलिया के हाथी तक कठपुतली बन गई है। जूलिया उसे जो कहती है वो वही करती है। उसको बिल्कुल फ़ोन मत करना, ना ही मैसेज, क्योंकि तुम्हारी भी कोई इज्जत है। पर जूलिया असलान से कहती है खानदान को ठिकाने लगाने के लिए। मैं इसी काम पर लगाऊं, जैसे ही काम हो जाएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। दुआन के पास आता है मैथे इन्फॉर्मेशन लेकर अता के बारे में। नाइट क्लब में डीजे है, इसकी एक बेटी भी है और उसकी तलाक हुई हुई है। इसके साथ साथ वो अपने बाप के साथ एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता था, लेकिन वो इतनी मशहूर नहीं हो पाई। उसने वो जॉब छोड़कर यहाँ पर डीजे का काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। हाँ, फिलहाल वो सिंगल है, उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। इधर यिल्दिज हालीजान की टीचर से बात करती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता होता कि हालीजान इतना उदास क्यों है। यहाँ पर आलिया और कुंवर अपनी सॉल्ट थेरेपी के लिए जा रहे होते हैं। में दोनों पीछे से आते हैं और साथ ही कमरे में घुस जाते हैं और बंद कर देते हैं। या कोई बहुत ऑफेंसिव लगता है। ये कहती है मेरे साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा किसी ने नहीं किया, देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा चुप करके नहीं बैठ सकती। आलिया जाती है काउंटर पे। ये कहती है कि हमारी रिजर्वेशन हुई हुई है, लेकिन 2 लोग हमारे रूम में घुस गए हैं। वो एम्प्लॉय चेक करती है, लेकिन आलिया और कुंवर का नाम लिस्ट में नहीं होता। आलिया कहती है किसी ने हमारी लिस्ट के साथ छेड़खानी की है। कुंवर कहता है देखा, मैंने आपसे कहा था ना, 2 दिन भी आपके मसलों के बगैर कोई जिंदगी नहीं गुजर सकती। आलिया कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं कुछ नहीं करती, बल्कि लोग खुद मेरे इर्द गिर्द मसला करना शुरू कर देते हैं। यिल्दिज हालीजान को स्कूल से पिक करके पार्क में ले आती है। हालीजान यिल्दिज से पूछता है कि मेरे कितने बाबा हैं। यिल्दिज कहती है क्या? तो हालीजान कहता है कि स्कूल में मेरे दोस्त मुझे तंग करते हैं, कहते हैं कि मेरे बहुत सारे बाबा हैं। ऐसा ही है मामा, मेरा मजाक उड़ाते हैं और जिसकी वजह से मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। यिल्दिज हालीजान से कहती है ऐसी कोई बात नहीं है मेरे बेटे, हमारे एक ही बाबा जिनका नाम हाली तारगुन है। इनके नाम पर तुम्हारा नाम हालीजान रखा था मैंने। और तुम जुनैद अंकल को तो जानते हो, मैं कितना पसंद करते थे, वो भी तुमसे कितना प्यार करते थे। इसकी वजह से तुम उन्हें बाबा कहना चाहते थे और तुम उन्हें कहते भी थे। तो दुआन अंकल? यिल्दिज कहती है कि दुआन तुम्हारी छोटी बहन यिल्दिज सू के बाबा है, लेकिन वो जिस तरह सू से प्यार करते हैं वो तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं। यिल्दिज उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसी बातें ना सोचो, और तुम्हारी माँ देखो हर चीज़ संभाल लेगी, अब दोबारा कभी उदास नहीं होने देगी। तुम अपनी माँ पे यकीन करते हो ना। यहाँ पर सलीम जूलिया के पास आता है। जूलिया को सलीम थोड़ा खुश लगता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम इतना खुश क्यों हो। सलीम उसे कहता है मैं तुमसे साफ साफ बात करूंगा, कोमल से मुझे प्यार है और अभी भी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोमल का इस सब में कोई कसूर नहीं है। उसके माँ बाप पागल हैं और वो ही बहुत बुरे लोग हैं। ये भी जानती हूँ कि कोमल ने मुझसे झूठ बोला, जिसकी वजह से मैं बहुत उदास भी हुआ, लेकिन इसमें भी कोई उसका कोई रीज़न होगा। कहते हैं कि जूलिया का मुंह बनता रहता है। वो कहती है इसका मतलब तुम अपना इंतकाम नहीं लेना चाहते। अब यानी तुम अपने माँ बाप की तकलीफ को नज़रअंदाज कर और अपने इंतकाम को भूलकर कोमल के साथ खुश रहना चाहते हो। या सलीम से कहती है ये मत भूलो, अगर कोमल तुमसे झूठ ना बोलती तो दुआन और खानदान की नज़र तुम पर कभी ना पड़ती, वो तुम्हारे साथ दुश्मन ना बनते। सलीम को भी एक दफ़ा फिर सब कुछ याद आ जाता है। वो अपना इंतकाम फिर से याद कर लेता है। उसे कहता है कि मैं कोमल के साथ ठीक रहूंगा, लेकिन दुआन और खानदान ने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, उनके साथ बदला लेकर ही रहूंगा। फिर दिखाते हैं जूलिया की बतीसियाँ बाहर निकल आती हैं और वो खिलखिला के हंसती है। पता नहीं औरत क्या चाहती है, सबको अपने नीचे लगा के रखा हुआ है, सबको अपनी उंगलियों पे नचाती है और फिर कहती है कि लोग दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। पर जल्दी सबको बता रही होती है कि हालीजान के साथ जो हुआ स्कूल के अंदर। पुलिस बहुत उदास होती है। हासमा कहती है मैं तो उसके जान निकाल दूंगी जिसने मेरे बेटे को रुलाया। ज़ैनब कहती है इसमें ऐसी क्या बात हो गई, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, इंसान को ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो देखने मिलते ही हैं। वैसे भी हालीजान को जो आगे जाकर चीज़ें देखनी पड़नी थी वो उसको बचपन में देखनी पड़ रही हैं। इस तरह उसका दिमाग ज़रा शार्प होगा, इसी तरह मेंटली तौर पर वो स्ट्रॉन्ग भी होगा। आसमा कहती है कि तुम कितनी बेहिस हो ज़ैनब, ऐसा कैसे कह सकती है, वो एक छोटा सा बच्चा है 7 साल का। पुलिस कहती है कि उसके माँ बाप बच्चों के हमारे बारे में बातें करते होंगे घर बैठ के, जिसकी वजह से उनके बच्चे सुनते हैं और आकर हमारे बेटे को बोलते हैं। पुलिस सोने लग जाती है और हालीजान के पास चले जाती है उठकर। वहाँ पर दुआन से कोमल कह रही होती है कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ, मुझे वो बहुत याद आ रही है। उसे कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मुझे भी उसकी पिक्चर सेंड करना, क्योंकि मैं खुद तो वहाँ जा नहीं सकता। कोमल को समझ आ जाती है कि वो यिल्दिज और दुआन की फिर से कोई लड़ाई हुई है। आलिया कुंवर डिनर कर रहे होते हैं। मैं नदीदा के नदीदे पता नहीं क्या नाम है इस औरत का, वो आ जाती है अपने भाई के साथ। वो उनकी साथ वाली सीट पर ही बैठ जाते हैं। आलिया और दोनों एक दूसरे को बहुत गंदी शक्लें दिखा रहे होते हैं। आलिया कह रही है अगर किसी को परेशान करना हो ना तो उसके साउना का टेम्परेचर हाई करना चाहिए, आके उसकी रिजर्वेशन लिस्ट के साथ खेलना चाहिए। तुम अभी इस काम में बच्ची हो ना, इस वजह से तुम्हें समझ नहीं है। वो औरत नदीदे जो भी है वो हंसना शुरू हो जाती है। कहती है शायद इसको पता नहीं है कि हम हैं कौन। क्या कहती है तुम जो भी हो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो औरत अपनी सरनेम बताती है, फिर आलिया भी अपना सरनेम बताती है। औरत अपने भाई की तरफ इशारा करके बताती है कि मेरा भाई है, तो आलिया भी उसको देखकर बताती है कि ये मेरा भाई है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपने जुर्म की लिस्ट बताते हैं, उसने क्या किया और उसने क्या किया हुआ है, और आलिया को वो बिल्कुल अपने टाइप की लगती है। एंड में वो दोनों दोस्त बन जाती हैं। आलिया उसे अपना नंबर एक्सचेंज करती है। औरत आलिया से भी 2 हाथ आगे है, इसलिए आलिया से दोस्ती कर लेती है कि कहीं आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो कोमल आती है, वैसे मिलने तो सू से आती है, लेकिन
असल में तो जैनब से बातें गुलवाने आती है। पूछे जैनब से, क्या तुम सलीम के साथ अपना रिलेशन आगे चलाओगी? जैनब हंसती है और कहती है, देखा असल बात आ गई ना मुंह के ऊपर, तुम यही पता करने आई थी। यहाँ पर जूलिया एक बचकान हरकत करती है, इस तरह एक्ट करती है जैसे वो कोई टीनेज हो। वो दुआन को मिस कॉल मारती है और साथ ही जैसे वो उठाने लगता है फोन बंद कर देती है। कहती है तो पुराना लेकिन जरूर काम आएगा हरबा। यही होता है। दुआन देखता है और उसको फोन मिलाता है। जूलिया उसे कहती है, हाँ बोलो दुआन, तुमने मुझे फोन किया था। उसे कहता है कि तुमने मुझे फोन किया था, खैरियत है? कहती है, वो आदत से मजबूर हूँ, जब तुम्हें पता है मैं उदास होती तो मैं हमेशा तुम्हें ही फोन करती हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी कि हमारा बात कोई ताल्लुक नहीं रहा। दुआन उसे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यिल्दिज का गुस्सा कुछ दिनों का ही है, जब वो समझ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो जूलिया कहती है, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, तो आओ ना तुम मुझसे मिलने। क्रिंज हो रहा है मुझे जूलिया के डायलॉग्स बोलते हुए भी। दुआन उसे कहता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं नहीं आ सकता। जूलिया उसे कहती है, सिर्फ भड़कियां भी मत मारो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। जब कोई वादा पूरा नहीं कर सकते तो वो वादा करो भी मत, और फोन बंद कर देती है। तो फिर एपिसोड खत्म। बाय बाय।